कनाडा में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव ने न केवल सियासी समीकरणों को बदला बल्कि एक नए राष्ट्रनायक को भी जन्म दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। महज 1.5 महीने पहले देश की बागडोर संभालने वाले कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भड़काऊ टिप्पणियों का जवाब राष्ट्रवाद की अलग जगह कर दिया और लिबरल पार्टी को लगातार चौथी बार सत्ता में पहुंचाया। जस्टिन ट्रूडो के बाद लिबरल पार्टी की यह सबसे निर्णायक और भावनात्मक जीत मानी जा रही है, जिसमें भारतीय मूल के सांसदों ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहे जाने और कनाडाई सामान पर टैरिफ लगाने की धमकी ने देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। मार्क कार्नी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाया और संप्रभुता के मुद्दे को जनता से जोड़कर एकजुटता का भाव जगाया। उन्होंने ट्रंप की टिप्पणियों को सीधा कनाडाई अस्मिता पर हमला बताया और अपने भाषणों में बार बार देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। इसका असर साफ दिखा। मतदाताओं ने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर लिबरल पार्टी को भारी समर्थन दिया। चुनाव से महज 1.5 माह पहले जब मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री पद संभाला, तब लिबरल पार्टी जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ रही थी। विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे लोकप्रियता की शिखर पर थे और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन कार्नी ने अपनी शांत नेतृत्व शैली, ठोस आर्थिक दृष्टिकोण और सधी हुई राष्ट्रवादी रणनीति से जनमत को तेजी से पलटा। परिणाम स्वरूप न केवल लिबरल पार्टी ने बहुमत हासिल किया, बल्कि विपक्षी नेता पोलिवरे अपनी सीट तक हार गए। इस चुनाव में भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। 65 पंजाबी उम्मीदवारों में से 22 ने जीत हासिल कर संसद में दस्तक दी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ब्रैम्पटन, सरे और बीसी जैसे क्षेत्रों में भारतीय मूल के उम्मीदवारों का दबदबा स्पष्ट दिखा। चलिए आपको कुछ इतिहास रचने वालों में से बड़े नाम बताते हैं। पहला, सुख धालीवाल, बीसी से लगातार 6ठी बार सांसद बने। अमनदीप सोई, ब्रैम्पटन सेंटर से जीत हासिल कर उन्होंने तरुण चहल को हराया। मनिंदर सिद्धू ब्रैम्पटन ईस्ट से जीते, बॉब दोसांझ को हराया। रूबी सहोता ब्रैम्पटन नॉर्थ से जीत हासिल की, उन्होंने अमनदीप जज को हराया। रणदीप सराय सरे से लगातार चौथी बार संसद पहुंचे। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के सुखदीप कंग और अमरजीत गिल ने 2 महत्वपूर्ण सीटों पर लिबरल उम्मीदवारों को मात दी, जिससे यह साफ हुआ कि पंजाबी समुदाय केवल एक पार्टी के साथ सीमित नहीं रहा, बल्कि मुद्दों के आधार पर मतदान किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी को चुनावी जीत की बधाई देते हुए कहा कि वह भारत कनाडा संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तत्पर हैं। मोदी ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और द्विपक्षीय अवसरों के विस्तार पर जोर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब कार्नी शासन काल में कनाडा से रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने की दिशा में बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने कनाडा की राजनीति में अप्रत्याशित हलचल मचा दी। उनका यह कहना कि कनाडा तो अमेरिका का अगला राज्य ही बन जाएगा और कनाडा के निर्यात पर भारी शुल्क लगेंगे, जनता को भड़का दिया। कार्नी ने इस बयान को चुनावी मंच पर प्रमुख मुद्दा बनाया और कनाडाई स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने का वादा किया। ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, हम स्वतंत्र हैं, ना कि किसी के अधीन। इस सशक्त संदेश ने मतदाताओं में एकजुटता का भाव पैदा किया। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे, जो 1.5 महीने पहले तक अगला प्रधानमंत्री माने जा रहे थे, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। यह चुनावी हार न केवल उनके लिए बल्कि पूरी पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ट्रंप समर्थक रुख और कनाडाई राष्ट्रवाद से दूरी के कारण जनभावना के विरुद्ध चली गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। मार्क कार्नी की जीत यह साबित करती है कि कनाडा की जनता को नेतृत्व ऐसा चाहिए जो उनकी संप्रभुता, पहचान और मूल्य की रक्षा करे। राष्ट्रवाद, दूरदर्शिता और सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सहारे कार्नी ने न केवल अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की है। भारतवंशी सांसदों की बढ़ती भागीदारी और भारत कनाडा संबंधों की मजबूती इस राजनीतिक परिवर्तन को वैश्विक स्तर पर और भी प्रभावशाली बना देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।